जून का आखिरी हफ्ता था। हवा में नमी थी और घातमपुर गांव में एक अजीब सी बेचैनी घुरी हुई थी। ये गांव कानपुर ज़िले के पास बसा है, छोटा, शांत, लेकिन हर शांत जगह के नीचे कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है। उसी घातमपुर में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद तुम शायद अगली बारिश में अकेले बाहर निकलने से डरोगे। रोज का ड्रामा है यार। शाम होते ही बत्ती गुल हो जाती है। आज शैलेंद्र चाचा भी नहीं आए अभी तक। उनके बिना तो रात अधूरी लगती है। मजाक मत करो, वो कहानियां नहीं हैं, वो घटनाएं हैं, सच में घटी हुई। बिजली तो गई पर तुम्हारी आवाज यहाँ तक पहुँच गई। चाचा, आज कुछ ऐसा सुनाओ जो आपने अपनी आंखों से देखा हो। कोई ऐसा भूत वाला किस्सा। तुम लोग तैयार हो? क्योंकि जो मैं सुनाने जा रहा हूं वो कहानी नहीं, वो एक चेतावनी है। 20 साल पहले की बात है। बारिश की रात थी। अंधेरा इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझे। मैं अपने दोस्त शास्त्री के घर जा रहा था। रास्ता कीचड़ से भर चुका था। मैंने दूसरा रास्ता लिया, एक छोटा टीला रास्ता जो बांस के जंगल के किनारे से होकर जाता था। आगे बढ़ते हुए मुझे एक टूटी फूटी झोंपड़ी दिखी। बारिश से बचने को वहीं रुक गया। भाई साहब, थोड़ी जगह है वहां, बचा लीजिए इस बारिश से। आ जाइए, इस अकेलेपन से तो अच्छा है दो डरपोक मिलकर बहादुर बने। अचानक बारिश की आवाज के बीच एक लड़की की धीमी मगर अजीब सी आवाज गूंजने लगी। घूमर घूमर कर चलती, आकाश में करती बादल, रातों रात भर कर बादल, कोई ना बच कर जाए। आपने सुना? लगता है कोई बच्ची है। चलिए देख लेते हैं। बारिश थम रही थी पर माहौल में डर और अजीब खामोशी भर गई थी। हम जैसे ही जंगल के किनारे पहुंचे, मैंने एक लड़की को देखा। भीगे बाल, सफ़ेद कपड़े, वो हिली भी नहीं। चलिए, बस एक बांस ही तो गिरा है। नहीं, रुको। अगर बांस रास्ता रोके तो वो इत्तेफाक नहीं होता। हमारे बुजुर्ग कहते थे, रात के वक्त अगर कोई बांस तुम्हारा रास्ता काटे तो समझो किसी ने तुम्हें बुलावा भेजा है। बांस के पेड़ों में आत्माएं होती हैं। वो किसी को अंदर बुलाने के लिए रास्ता बनाती हैं, और जो उस रास्ते में फंस जाए वो इंसान नहीं रहता। और तभी बिजली फिर से चमकी, और जो मैंने देखा वो आदमी अब इंसान नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरा बदल गया था, और वो उसी कविता को गा रहा था। कोई ना बच कर जाए, जोर जोर से बरसों बादल। मैंने दौड़ लगा दी। पानी की बौछारें चेहरे पर चाकू की तरह लग रही थीं, लेकिन एक बात तय थी, अगर उस रात में एक पल और रुकता तो आज मैं यहाँ बैठा ये बात नहीं कह रहा होता। चाचा, आपने उस बांस को पार क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा, घातमपुर में एक कहावत है, जो बांस का रास्ता रात में पार करता है वो अगली सुबह नहीं देखता। बांस का जंगल बुलाता है और फिर निगल जाता है। अगर कभी बारिश की रात तुम्हारे रास्ते पर एक बांस गिरा मिले तो उसे इत्तेफाक मत समझना। शायद वो तुम्हारे लिए आखिरी रास्ता हो।